अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, इंडिया के अंदर इस वक्त मोदी साहब ख़ुद तो जलसे करने में मसरूफ़ हैं, तकरीरें करने में मसरूफ़ हैं, जो क्रेडिट नहीं भी बनते वो लेने में मसरूफ़ हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनकी अपनी जमात के अंदर उनकी अपोजिशन पार्टी, उनका मीडिया जो बहुत ही गुन गा रहा था, वो सब जो है मोदी साहब की क्लास ले रहे हैं और वो जायज़ तरीके से ले रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मोदी साहब जाके जलसों में क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऑपरेशन संदूर के ऊपर क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं तो वहाँ की ख़वातीन कहती हैं कि हमारे जो पति हैं वो सिंदूर देंगे, आप होते कौन है सिंदूर देने वाले? आपने सिंदूर को मजाक बना के रख दिया है और आप जो है अपनी ज़ुबान बंद रखें और मत बोलें और इसकी सिंदूर की बातें आप ना करें। पहले भी इसके ऊपर खैर काफ़ी तनकीद हुई थी इस हवाले से ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, क्योंकि उसका नतीजा जो निकला वो सब ने देखा। मोदी साहब जो हैं वो बढ़ के मारने में इस वक्त मसरूफ़ हैं और वहाँ की कांग्रेस जो है वो उनको परेश रावल और प्रेम चोपड़ा से जोड़ रही है। जो वो कहते हैं, अब क्या कहते हैं वो, अपने हिस्से की रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। तो वो इस तरह के, वो बिल्कुल सही है, परेश रावल साहब बिल्कुल इसी तरह ही बोलते हैं और प्रेम चोपड़ा साहब ये उन्हीं का डायलॉग बोल रहे हैं। अंदरूनी खाना, जिस तरह मैंने ऑपरेशन सदूर वाली तो लाइटर साइड दिखाई है, अब ज़रा थोड़ी सी सीरियस साइड पे आए। कांग्रेस और कांग्रेस में तो वहाँ के सीएम जो हैं तेलंगाना के जो हैं और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं, उन्होंने जिस तरीके से तेलंगाना वाले ने क्लास लगाई टिका के और उन्होंने कहा कि मोदी साहब ने बताए आगे कि कितने त्यारे गिराए हैं और क्या हुआ। मोदी साहब की जंग के हवाले से तफसील पूछ रहे हैं। और जो दूसरे सुखविंदर सुक्खू साहब हैं, वो कह रहे हैं कि बड़ी बातें करते हैं मोदी साहब के, जनाब गिराए राफेल अपने गिरा के आगे ज़रा तफसील बताएं, आके तादाद बताएं, काउंटिंग करें आके कि किस तरह कितने राफेल गिराए हैं। अभी तक आप ये तो बता नहीं सके कि आपके कितने राफेल गिरे हैं जो आपने ख़रीदे थे, और वो हमारे मुल्क नहीं किसी और मुल्क से ख़रीदे थे। तो ये सवालात इस वक्त पूछे जा रहे हैं अहम ओहदेदारान से। यही बात ख़त्म नहीं होती, बल्कि वहाँ के डिफेंस स्टाफ के जो हैं चीफ, वो कहते हैं कि जनाब वो इस चीज़ को मान रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो है वो राफेल गिराए। फिर उन्होंने 5 तैयारों के हवाले से बात की और 6 तैयारों के हवाले से सिंगापुर में ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये सारी बातें की हैं। तो ये आपके सामने आज सारा दिन वो चलता भी रहा है। तो ये वहाँ पे अब मामला जो है वो बिल्कुल मोदी के हाथ से निकल चुका है और मोदी साहब जो है वो अपनी उसमें मसरूफ़ हैं कैंपेन चलाने में। वहाँ की आवाम, वहाँ के मीडिया और वहाँ के अपोजिशन पार्टी, इवन बीजेपी की भी लोग जो हैं वो, अब बीजेपी के एक जो हैं वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि जनाब इन्होंने वो भी तैयारों के हवाले से और जंग हारने के हवाले से बातें कर रहे हैं। अपने जो साबिक लीडर हैं वो बातें कर रहे हैं। फिर वहाँ के अवाम पूछ रही है और वहाँ के लोग पूछ रहे हैं कि आपको इस वक्त दुनिया में जाके इंडिया का मुकदमा पेश करना चाहिए था पाकिस्तान के हवाले से और बताना चाहिए था, लेकिन आप यहाँ पे जलसे करने में और लतीफ़े सुनाने में और बातें करने में मसरूफ़ हैं और बढ़ के मारने में मसरूफ़ हैं। और यहाँ पे लंबी लंबी मतलब वो एक दावे कर रहे हैं, लेकिन उस दावे के पीछे उनके पास ठोस कुछ भी नहीं है। और यही वजह है कि उन्होंने 59 या 57 मेंबर्स का जो वफ्द डेलीगेशन है वो भेजा हुआ है, जो कि बकौल उनके दुनिया को कन्विंस करेगा। और वो वहाँ उस डेलीगेशन की जो हालत है वो भी आपके सामने है। इंडियन कम्युनिटी के साथ ही सारे वो सैर सपाटा के जो करने गए हुए हैं, जिसमें शशि थरूर साहब हैं। और सुनने में आया कि शशि थरूर साहब शायद बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि वो अपनी कांग्रेस पार्टी के ख़िलाफ़ और उनके जो लीडर हैं उनके, वो शशि थरूर की अच्छी खासी क्लास ले रहे हैं, उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि शशि थरूर साहब ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं बाहर जाके। तो इंडिया वहाँ पे जो डेलीगेशन है वो वहाँ चले तो गए हैं जनाब, कभी कोलंबिया जा रहे हैं, कभी पनामा जा रहे हैं, किसी मुल्क की आबादी नहीं है, किसी मुल्क के जनाब साहब वहाँ पे अपनी जो हिंदुस्तान ये की कम्युनिटी, भारत की जो कम्युनिटी है उनके साथ जाके ख़िताब कर रहे हैं। उनके साथ ख़िताब नहीं करना था। ये जिस मुल्क में जा रहे हैं आपने वहाँ के डिप्लोमेट्स को जाके मिलना था और वहाँ पे जाके बात करनी थी। रह गए जनाब
ट्रम्प साहब के ऊपर भी सारे इंडिया में तनकीद हो रही है, क्योंकि वो बार बार क्रेडिट ले रहे हैं सीज़ फायर का। इंडिया इस चीज़ को छुपाना चाह रहा था, वो ये बताना चाह रहा था कि हमारी अपनी मर्ज़ी से सीज़ फायर हुआ। जिस तरह मोदी साहब ने एक नैरेटिव घड़ने की कोशिश की कि वो भागे भागे आए और हमसे बात की कि सीज़ फायर करें, तो वो हर रोज़ ट्रम्प साहब याद करवाते हैं। और गुज़िश्ता दिन भी उन्होंने दोबारा से कहा कि दोनों मुल्क जो हैं वो जंग के दहाने पर थे और जंग शुरू हो चुकी थी। मैंने इनके दरमियान में सीज़ फायर करवाया है और मैंने बताया कि जंग अगर करेंगे तो फिर हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, अदरवाइज़ आप हमारे साथ ट्रेड करें और हमें वो करें। एक ये ट्रम्प वाला धचका सफारती लेवल के ऊपर, क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिसी है उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट दूसरे ममालिक पे होता है। अभी जितना गए हुए हैं, पाकिस्तान से भी वफ्द गया है, देखते हैं वो क्या करते हैं जाके। पाकिस्तान से जो पहले विज़िट हुए हैं या जो राब्ते हुए हैं वो एज़ कम्पेयर टू इंडिया ज़्यादा पावरफुल हुए हैं। अगरचे यहाँ पे थोड़ा सा ये था कि अगर ज़्यादा जमातों को शामिल किया जाता वफ्द के अंदर बजाय सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी के, तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव भी होता और ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल वहाँ चीन, जहाँ भारत को ट्रंप के हवाले से मोदी साहब को एक धचका लगा है, वहाँ पे एक और धचका जो है, जिस मुल्क के वो कान भरने में मसरूफ़ था, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में आपको याद होगा नाज़रीन के जनवरी में वहाँ के वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी साहब और जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं, इन दोनों की जनवरी 2025 में मुलाकात हुई थी और उन्होंने वहाँ पे ट्रेड और पता नहीं क्या क्या वादे किए थे कि हम जो है मिल के करेंगे। और ये इंसेंटिव ट्रेड वाला जो था, ये चीन के लिए बहुत अट्रैक्टिव था। चीन इसके ऊपर बड़ा कन्विंस था कि हम चीन कह रहा हूँ, अफ़गानिस्तान इसके ऊपर बड़ा कन्विंस था कि हम इनके साथ मिल के तिजारत करेंगे तो हमारा जो अफ़गानिस्तान इसको लेके वहाँ की हुकूमत काफ़ी सेंसिटिव है। ज़ाहिर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह हुआ है, वहाँ पे उस वक्त ज़रूरत है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर को रिहेबिलिटेट किया जाए और उनकी दोबारा से बहाली हो और जो उनकी इकॉनमी है वो अपने पाँव पे खड़ी हो। तो ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑफ़र थी। लेकिन अभी पहले 19 अप्रैल को पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म जो हैं वो वहाँ पे गए और उन्होंने एक दौरा किया। उसका रिज़ल्ट ये आना शुरू हुआ कि तेज़ी के साथ आना शुरू हुआ। पहले वहाँ के उलमा इकराम ने बयान दिया, वहाँ के तालिबान ने बयान दिया कि पाकिस्तान के अंदर हमले करना जायज़ नहीं है, इस लेवल के ऊपर बात हुई। फिर वहाँ के इत्फाक से चीन के अंदर, बीजिंग के अंदर इन तीनों की मुलाकात होगी, जिसमें चीन के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म भी और वज़ीर ख़ारजा भी हैं, साग डार साहब वो, और अमीर ख़ान मुत्तकी साहब जो हैं वो वहाँ पे मिले। वहाँ पे कुछ बातें हुई और चीन, मैंने जिस तरह बताया कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, इकॉनमी के हवाले से इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, पाकिस्तान को वेस्टर्न बॉर्डर वाली साइड पे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, सिक्योरिटी के हवाले से कोई चीज़ ना हो, सिक्योरिटी के हवाले से वो महफूज रहे, उसकी ज़रूरत है। तो दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है। तो बीच में जब चीन पड़ा है तो इसके अंदर वज़न ज़्यादा हुआ है। जो काम आराम आराम से होना था, चीन के पड़ने की वजह से ज़्यादा हो गया। तीसरे मुल्क को शामिल कर लिया गया सी पैक में। ज़ाहिर है जब सी पैक की अफादियत या उसका जो फ़ायदा है जब अफ़गानिस्तान को होगा तो यकीनन उसमें अफ़गानिस्तान का फ़ायदा भी है। और जितनी तेज़ी के साथ एक दिन पहले यानी कि जुमेरात को, बल्कि जुमे को, नाज़मुल अमूर से एम्बेसडर बना दिया गया है। पाकिस्तान के जो नाज़मुल अमूर थे वहाँ पे उनको तरक्की दे के, और फिर अफ़गानिस्तान में भी देर नहीं लगाई, अफ़गानिस्तान ने भी साथ ही बना दिया। तो ये उनको चीन के, मैंने बताया ना कि वज़न ज़्यादा है, तो एकदम से जो शिफ्ट आई है पाक अफ़गान ताल्लुकात में, ये भी मोदी साहब के लिए एक बुरी खबर है कि वो पेनिट्रेट करना चाह रहे थे, वो तंग करते उस साइड से, वेस्टर्न साइड से, के बीच में अपने ग्रुप्स हुआ, जिस तरह माजी में होता भी आया है, वो सारे लड़ाते अपने मर्ज़ी से सारा कुछ करते। लेकिन वहाँ पे भी उनको एक सामना करना पड़ा है इस चीज़ का कि वहाँ पे चीन ने उनको धचका दे दिया और चीन ने वाज़ह तौर पर कहा है कि अगर अब पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया, उनका पानी रोका गया, तो हम पाकिस्तान वाली साइड पर खड़े होंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह।